विक्रमादित्य का यह सफर किसी आम यात्रा जैसा नहीं था। वेताल को अपने कंधे पर लाद कर वह घने जंगल में घुस आए थे, जहाँ कुहासे की चादर हर चीज को ढके हुई थी। यह अंधेरी रात इतनी डरावनी थी कि किसी भी साधारण व्यक्ति के दिल में भय उत्पन्न कर देती, लेकिन विक्रम के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसने अपने जीवन में कई बार ऐसे कठिन रास्तों पर चलकर खतरों का सामना किया था। उसके कंधे पर बैठे वेताल ने अपने खोखले और निस्तेज चेहरे के साथ चुप्पी साध रखी थी, लेकिन उसकी आंखें रात की हल्की रोशनी में चमक रही थी, मानो विक्रम के हर कदम का इंतजार कर रही हो। जैसे जैसे विक्रम जंगल में आगे बढ़ते गए, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सन्नाटा इतना घना था कि विक्रम के कदमों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नज़र अचानक जमीन पर पड़ी खून की ताज़ा लकीर पर गई। विक्रम चौंक गए। खून की लकीरें उस घने और डरावने जंगल के अंदर किसी खंडर मंदिर की ओर जाती दिखाई दे रही थी। वे समझ गए कि यह खून किसी भयानक घटना का संकेत हो सकता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर की बजाय जिज्ञासा छाई हुई। मंदिर की ओर कदम बढ़ाते हुए हवा का रुख एकदम ठंडा हो गया। विक्रम ने एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, जो मानो मंदिर के भीतर से आ रही है। फुसफुसाहट अस्पष्ट और रहस्यमयी, जैसे कोई पुरानी भाषा में कुछ बोल रहा हो। विक्रम की सांसें गहरी हो गई और उन्होंने अपने कदम और धीमे किए, जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। मंदिर की हालत देख ऐसा लग रहा था मानो इसे सदियों से छोड़ दिया गया हो। जगह जगह काई और मलबे का ढेर था। दीवारें टूटी फूटी और वीरान थी, लेकिन सबसे विचित्र था यह वह चिन्ह जो मंदिर के फर्श के बीचों बीच उकेरा गया था। चिन्ह की आकृति अद्भुत और अजीब थी, जो किसी प्राचीन रहस्य और शक्ति का प्रतीक जान पड़ती थी। चारों ओर जलती हुई बत्तियां थी, जो बिना हवा के भी स्थिर चल रही थी। विक्रम ने ध्यान से उस चिन्ह को देखा, लेकिन उसमें छिपे रहस्य को समझ पाना आसान नहीं था। अपनी तलवार को कसकर पकड़े विक्रम ने मंदिर के चारों ओर नजर घुमाई। वेदी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि फर्श के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा है। दरवाजे को खोलते ही एक गहरी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे के नीचे एक संघरी सीढ़ियों वाली भूमिगत गुफा थी। उसमें घना अंधेरा पसरा हुआ था। एक पल के लिए विक्रम चौंके, लेकिन साहस को जुटाते हुए उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे नीचे उतरे, गुफा में एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। वहाँ एक विशाल भयानक दानव की मूर्ति खड़ी थी, जिसकी लाल आंखें किसी जीवित व्यक्ति की तरह चमक रही थी। मूर्ति के चेहरे पर एक भयानक हंसी थी, जो किसी भी साधारण व्यक्ति के दिल में डर बसा सकती थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और उस मूर्ति को ध्यान से देखा। तभी कहीं दूर से लोहे की चेन खींचने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई कैदी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा। विक्रम ने आवाज़ का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम बढ़ाया और हर कदम के साथ जमीन पर हल्की सी गूंज उठती। जैसे ही वह उस आवाज़ के करीब पहुंचा, उन्होंने देखा एक बूढ़ी महिला दीवार में बंधी हुई थी। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था और आंखों में मर्मस्पर्शी दर्द था। उसने कांपते हुए कहा, मुझे बचाओ राजन, मैं उस तांत्रिक की सेविका थी जिसने मुझे यहाँ कैद कर लिया, ताकि उस दानव की आत्मा को जीवित रखा जा सके। उसकी आवाज़ में डर और निराशा झलक रही थी, मानो वह अपनी मृत्यु को सामने देख रही हो। विक्रम ने तलवार को कसकर पकड़ रखा और महिला को छुड़ाने के लिए बढ़े ही थे, तभी दानव की मूर्ति की ओर से एक जोरदार कंपन महसूस हुआ। मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगी और उसकी आंखों की लाल रोशनी और तेज हो गई। हवा में एक भयानक सर्दी फैल गई और विक्रम को लगा कि वह अब किसी गंभीर खतरे का सामना करने वाला है। अचानक गुफा में अंधेरे से एक आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा एक गहरे हूडी से ढका हुआ था और उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने विक्रम की ओर इशारा करते हुए धीमे भयानक आवाज में कहा, जिस दानव को तुम खोज रहे हो वह बंधा नहीं है, बल्कि वह वही है जो तुम्हारे भीतर छुपा है। विक्रम के दिल में एक अजीब सा डर उठ खड़ा हुआ।
लेकिन उन्होंने अपनी तलवार को और कसकर पकड़ा। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और विक्रम ने देखा कि महिला की नज़रें उन पर स्थिर हो गई है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, वह दानव तुम ही हो। अचानक सारा दृश्य अंधकार में डूब गया और विक्रम के चारों ओर सन्नाटा फैल गया। गाइस, आपको क्या लगता है वो बुजुर्ग औरत कौन थी? वो दानव की मूर्ति केवल मूर्ति ही थी या फिर विक्रमादित्य दानव है? अगर आपको पता है तो अपने जवाब कमेंट में लिखिए। आगे जानने के लिए देखिए अगला पार्ट।